बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि PSL 8 बड़ा ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं और हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। एक्साइटमेंट का लेवल पूरी नेशन का बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरा एक फेस्टिवल का समा जैसे स्प्रिंग आ चुका है, चल रहा है। हमारी भी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज हमारे शो का जो पार्ट है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी, सबसे बड़े सुपरस्टार भी कहना चाहे तो गलत नहीं होगा, हम सब की आन, पाकिस्तान की शान, सुनो फैमिली की पहचान, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सुपरस्टार, द लेजेंड शोएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। थैंक यू इरफान, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। और हमारे साथ शो में मौजूद होंगे ज़ाद बाजवा साहब, मिनाइल शेख भी। पिंडी की टीम इरफान मुझसे एग्री करेगा और हमारे एनालिस्ट बाकी एग्री करेंगे कि पिंडी की टीम, पिंडी एक्सप्रेस की टीम हो तो मजा बड़ा है जी। तो हम इस्लामाबाद की फैंटी लगाएं। शोएब भाई, हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिंडी की टीम आप लेके आ रहे हैं? हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बड़ी आवाम चाह रही है कि शोएब भाई लेके आए टीम, क्योंकि 10वें सीजन में तो 2 टीमें ऐड होनी है। ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है रावलपिंडी एक्सप्रेस। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। पिंडी इस्लामाबाद की राइवलरी हो, लेकिन अब जब तक टीम नहीं आती तब तक हम इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। शोएब भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा आजम खान के हवाले से, क्योंकि लास्ट रजीम की अगर बात करें तो बड़ा क्लियर स्टांस था उनका कि जिन पर टेंटेड प्लेयर हैं या जिनका फिटनेस के इशू है, सबसे प्राइम एग्जांपल उसमें शजील खान की है। जिसका फिटनेस का मसला होगा उसको चांस नहीं मिलेगा, उसको नहीं खिलाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जैसे आजम खान ने परफॉर्म करके दिखाया BPL में भी और अभी PSL के अंदर जो शानदार इनिंग्स खेली, फास्ट बॉलर पे स्वीप मारना और जो खासतौर पे 2-3 छक्के तो आपने देखे होंगे ऐसे थे जो कि मेरे ख्याल है कि क्रिकेट में हमें अभी डिविलियर्स की याद दिलवा गए। कैसे देखें इनिंग्स? और ये फिटनेस के मसाइल पहले आने चाहिए या परफॉर्मेंस मैटर करती है? ये फिजीक के ऊपर बात करना, जैसे आप ऑलरेडी कुछ बता ही चुके हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैंने आपसे बात तो मैंने जवाब दे दिया था। आई थिंक कि किसी को ये कह देना कि यार आप मोटे हैं, छोटे हैं, आपका कलर ऐसा है या वैसा है, आप मेरे ख्याल में मोबिलिटी जो होती है क्रिकेट में वो मैटर करती है। अगर वो कैच नहीं छोड़ रहे हैं, अगर वो फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, या वो अब मोबाइल हैं बैटिंग के दौरान, तो आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। टैलेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप। टैलेंट को आप ये नहीं कह सकते कि आप मोटे हैं, छोटे हैं, जो भी हैं। टैलेंट इज़ अ टैलेंट। अगर वो अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को कम कर सकते हैं, ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन अगर उनकी बात की जाए, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट। और वो मेरे हिसाब से जिस तरह उन्होंने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया है, देखिए इट्स नॉट ईजी। मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ। मुझे पता है कि मेरे बेटों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अनवांटेड प्रेशर है और उस प्रेशर को उस बच्चे ने बहुत अच्छा हैंडल किया है। आज़म खान, आई नो हिम पर्सनली और बचपन से मैं उसको देखता आ रहा हूँ। हमारे सामने ही पला बड़ा है और बहुत छोटे थे और शुरू से ही शौक था इनको क्रिकेट का। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने आप को मैनराइज किया, जिस तरह कल उन्होंने दिखाया कि आई एम अ टैलेंट टू रैकन विद, आई एम अ टैलेंट टू टू डील विद। सो जब आप अपना टैलेंट डिस्प्ले करते हो तो बाकी चीज़ें थोड़ी सी माइनर हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा एज दूंगा उनको कि उनसे ये कहूँगा कि आप अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए और इस जैसे टैलेंट को जो मिडिल ऑर्डर में बहुत कारआमद है, आई थिंक शुड बी इन द पाकिस्तान। अच्छा शोएब भाई, थोड़ी सी मसाइल की बात करें तो कोटा ग्लैडिएटर की बात कर लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 3-4 मैचेस के अंदर टीम्स अपना मोमेंटम बना रही हैं, प्लेइंग 11 बेसिकली जिसे हम बोलते हैं वो बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे मुल्तान सुल्तान का देखा, लाहौर के अंदर का देखा और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी समहाउ उसमें सक्सेसफुल हो चुकी हैं। इसमें अगर हम कराची किंग्स की बाद में बात करते हैं, कोटा ग्लैडिएटर की अगर हम बात करें तो मुझे जो उनका असल मसला नज़र आ रहा है वो नंबर 3 और 4 का है। कभी सरफराज आ रहा है, कभी हमने लास्ट टाइम हफीज़ को देखा, बट हमें लगता है कि टॉप ऑर्डर पे बहुत बैंक कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि रोए और कप्टल की वो नहीं परफॉर्म करते, एकदम कोलैप्स कर जाते। आपको क्या लगता है मेजर रीजंस क्या क्या हैं जिसकी वजह से वो इस दफ़ा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? आई थिंक देखें, बात आपने कह दी सारी और आपके एनालिसिस इरफान बहुत ठीक थे और स्पॉट ऑन थे। यही वजह है कि जब आपकी बैटिंग इन ऑर्डर ना हो, जब आपका मिडिल ऑर्डर डिसाइडेड ना हो और जब डिपेंडेंसी आपकी कपल ऑफ प्लेयर्स पे आ जाए तो देन इट्स गोना बी डिफिकल्ट। मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक अलॉन्ग विद द कैप्टन एंड एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर रोल्स क्या होंगे, क्या किस वक्त किसकी जरूरत होगी। हफीज अगर आप देखें तो ही लुक्ड अ वेरी गुड प्लेयर, ही लुक्ड अ पार्ट। और अगर आप ये देखें कि उन्होंने बैटिंग तो बहुत अच्छी की, उन्होंने हर में 22 में 47 किए हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि देखें, आई थिंक हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है और राइट टाइम पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत है। बिकॉज द क्वेश्चन जो कोटा ग्लैडिएटर्स पे हैं वो बहुत ज़्यादा है फॉर द लास्ट 2-3 years एंड यू नो दैट कि वो क्यों हैं। तो आई थिंक दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस समहाउ एंड
somehow they need to get in house in order. क्वेटा की तो हमने बात करी, लेकिन पहले आपने मेंशन किया था कि कराची भी इज इन डूलड्रम्स। तो कराची के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कैन यू प्लीज पॉइंट दोज आउट? वी नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन एक्चुअली। देखिए, I'll be honest with you, I think somehow early on जो 3 उनको विंस करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। अगर वो इतने बुरे मैचेस नहीं थे जहाँ पे वो हारे हैं, बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हारे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल, अगर देखें टीम इतनी बुरी नहीं है इनकी, अच्छी टीम है, कप्तान भी अच्छा है, अहमद वसीम इज इन गुड नेक, अच्छी कप्तानी कर रहा है, इज अ गुड किड। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपके जो हाथ में आई हुई चीज़ें जो लूज करके, तो उससे मुझे लगा कराची किंग्स का मोमेंटम अब कहीं गैदर नहीं हो पा रहा। और लास्ट विन पे तो बिल्कुल टूटे नजर आए कि यार उन्होंने डिफीट को शायद एक्सेप्ट कर लिया कि यार यहाँ से कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल अब मुझे होता नजर आता है। कोर प्रॉब्लम इज अर्ली ऑन लॉसेस, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेयर्स। दूसरा है मिनाइल, आप ये भी देखो यार कि हम और आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, इरफान बैठे हैं मेरे साथ और हमारे स्पोर्ट एनालिस्ट इजहार बाजवा भी बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए मुश्किल है फॉर द फर्स्ट टाइम मिलना, बात करना, प्रोग्राम करना। मुझे लगता है समां PSL में भी ना थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको जेल इन करने में टाइम लग जाता है। तो आई थिंक इट्स आज बड़ी टीम है लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड रन रहा है। और अगर वो आउट होते हैं इस टूर्नामेंट से, अगला मैच हारते हैं तो इट विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। lot to think about it on the board। जी शोएब भाई, उसमें शोएब मलिक के मैं रोल्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमने देखा कि ज़ल्मी में थे, आए, सीजन प्रो हैं, सबसे सीनियर, और जो उनका एक्सपीरियंस है वो पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं बट सम हाउ ओवर द लाइन नहीं कर पा रहे। और जितनी अहमद बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिस तरह खूबसूरत वो बैटिंग कर रहे हैं, टॉप 3 बैटर के अंदर भी उनका नाम है, तो कैसे देखते हैं खासतौर पर पर्टिकुलरली शोएब मलिक के रोल को? देखिए यार, उन्होंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत अच्छा रन दिया है। इज अ गुड प्लेयर एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। देयर इज अ लॉट टू आस्क यार। मुझे लगता है कि जब आप प्लेयर्स एज अ प्लेयर आप खेलते हो ना, इट्स अ लॉट टू आस्क और बहुत डिमांडिंग हो जाती है क्रिकेट। T20 क्रिकेट फॉर्मेट जो है ना वो बहुत डिमांडिंग है। आप सारी दुनिया में रन्स करके आते हैं, PSL में ना कर पाएँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर PSL में करें और बाकी दुनिया में ना करें तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म पड़ जाते हैं। सो इंसान है, परफॉर्म कर भी सकते हैं और फॉर्म जा भी सकती है, तो ज्यादा हम उस पर क्या कहेंगे। बट द थिंग इज यार, यहाँ पैसे लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं। अब सेठों को तो ये नहीं देखना कि आपकी फॉर्म है कि नहीं है, पैसे वर्थ मनी है कि नहीं, उनको रिजल्ट चाहिए, वर्थ मनी है कि नहीं। बट इट्स अ रूथलेस, बाय द वे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो PSL का है, अब इतना रूथलेस अभी हुआ नहीं दुनिया में, बहुत ज्यादा रूथलेस है। वो रोनाल्डो से लेके मेसी तक जाएं, वो बार्गेनिंग से सेलिंग तक जाएं, इतना रूथलेस है इरफान और मिनाइल कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि अगर आपने उस दिन परफॉर्म न किया तो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो पाकिस्तान, IPL, PSL, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हैं खेलों के, वो रूथलेस हो चुके हैं। वो जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है शोएब, व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स, हम देख रहे हैं कि जो अभी आजकल के PSL 8 के ट्रेंड्स आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स हैव द बेस्ट बैटर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स हैव द बेस्ट बॉलर्स। व्हाई? कोचेस। ओके, एंडी फ्लावर। ठीक है, सो बैकबोन इज द कोच। वो बहुत सियाना बंदा है। आई थिंक इट्स सपोर्टिंग स्टाफ इज रियली गुड। आई थिंक मुशी भाई इज वेरी वेरी smart guy when comes to organizing things. तो I think he's very smart. तो बड़े stable हैं, stable management brings a stable team. So मुझे लगा कि उनकी जो past 3 years performances देखें, एंडी फ्लावर्स एक बहुत ही माहिर आदमी है, तगड़ा बंदा है, इज अ वेरी वेरी क्रिकेट savvy, उसकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हैं, उसकी हैंडलिंग विद प्लेयर बड़ी अच्छी हैं, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इस फॉर्मेट बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखें वो ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं, वो अपने बड़े सेट रूल के साथ, सेट प्लेयर्स के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। तो PSL इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन, बट बिफोर द कॉम्बिनेशन इट्स अबाउट द स्मार्ट बाइंग। ठीक है, स्मार्ट बाइंग जब तक आप नहीं करोगे, और स्मार्ट बाइंग के साथ आपको एक स्मार्टेस्ट, एक अच्छा कोच चाहिए होता है जो आपको गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। और आई थिंक द मोस्ट ऑफ द कोचेज इन PSL, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। ओके, सो स्मार्ट बाइंग and you need to decide कि which player needs to go at the right time. Exactly. Yes.
एग्जैक्टली, बट यू नो होता है यार कि देखें नीड ऑफ द आवर चेंज हो जाती है, शादाब खुद आ जाते हैं बैटिंग करने ऊपर, तो इट ऑल डिपेंड्स कि यार कि आपको किस वक्त क्या ज़रूरत है. बट हैविंग सेड दैट यार, इट्स अ वेरी रूथलेस जॉब एज अ कोच, इट्स अ वेरी रूथलेस जॉब एज अ कीपर, एज अ प्लेयर इट्स अ वेरी रूथलेस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आपको डे इन डे आउट करना पड़ता है. हम तो टीवी पे आराम से बैठ के तबसरा कर देते हैं, बट यू नो इट्स डिफिकल्ट फॉर शुएब मलिक, फॉर वसीम अकरम टू परफॉर्म एंड मैनी अदर प्लेयर्स टू परफॉर्म. देखें कितना क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है. ये सारा प्रेशर लेके जाके अंदर जाना पड़ता है इनको और फिर परफॉर्म करना पड़ता है. अच्छा, वन थिंग आई हैव नोटिस इज कि आप बहुत शादाब खान की साइड लेते हैं. जी ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं, हाँ जी. माना, बट रिसेंटली ही गॉट मैरिड. अच्छा जी. हाँ जी, सिक्लैन मुश्ताक साहब की बेटी के साथ उनका निकाह हुआ है. डू यू थिंक दैट हम कह सकते हैं कि लेडी लक इज इन हिज फेवर? एक खातून की जिंदगी में आई है, शी इज ब्रिंगिंग ऑल द फेवर्स एंड बाउंटीज अपॉन हिम. एब्सोल्युटली जी, व्हाई नॉट. और बिल्कुल इसमें रिस्क में इजाफा होता है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो खातून होती हैं वो अपना बहुत सारा रिस्क, बिल्कुल, आप अपने मामे ना बने कि जी आपकी वजह से आप अमीर रहे हैं, उनकी वजह आप बेगम की वजह से अमीर होते हैं. तो बहुत अच्छी बात है, वो आती हैं, मैच देखती हैं. सकलैन की शादी भी तो मेरे सामने हुई थी, और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है. सकलैन इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड बड़ा अच्छा बंदा है. ही रेज दिस चाइल्ड्स रियली वेल, और मैं बच्चियों को सारों को जानता भी हैं. दे आर वेरी गुड किड्स. और शादाब ऑल्सो इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट किड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग स्किल. तो ये बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, और ये नहीं कि वो पिंडी वाला है तो मैं इसलिए उसकी तारीफ करूं, बट वो भाई सुलझा हुआ है, काम है, कंपोज्ड है, ही अंडरस्टैंड्स, ही वांट्स टू इम्प्रूव. इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट हिज शादाब. मैं आपको बताऊं, जितना मैं उसको मिला हूं, देखो, ही वांट्स टू इम्प्रूव. ही रेजेस हिज हैंड्स, ही सेज कि आई एम रॉन्ग, आई एम एट द रॉन्ग. उनमें एक लगन है, आई एम एट द रॉन्ग, आई एम एट द रॉन्ग, और आई एम एट द राइट. तो जो बंदा ये कर ले कि यार कि हाँ मैं गलत हूँ, या मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, या बड़ा बनना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है तो वर्ल्ड इज अ बिट स्मॉलर प्लेस फॉर दिस सॉर्ट ऑफ पीपल. तो अगर शादाब अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ना जा रहे हैं, और लेडी लक उनके साथ है, और उनको मुबारक भी हो शादी की, बट आई थिंक कि वो बड़े फोकस्ड और बड़े विजिलेंट है व्हेन इट कम्स टू हिज मैनेजिंग हिज करियर. वो दिखना भी अच्छा चाहते हैं, वो बोलना भी अच्छा चाहते हैं, वो व्हाई नॉट इन टाइम्स टू कम अगर कप्तान पाकिस्तान के बनना चाहें, आई थिंक मेरे ख्याल में इज नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर अ वाइट बॉल क्रिकेट. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई आल्सो थिंक दैट शादाब को देखा जाए तो ही हैज़ प्लान्स ऑफ बिकमिंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी नेशनल टीम, और जो एग्रेशन है जो एक कैप्टन में होना चाहिए वो भी उनमें है. बिल्कुल ऐसा ही है. और मुझे जो लगा कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट के साथ एवरी ईयर वो आते हैं. मुझे उनसे थोड़ा सा गिला था कि वो एज अ बॉलर अपने आप पे मेहनत करें. पास्ट 2 years आई थिंक ही वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज बॉलिंग. वो बॉलर बहुत तगड़े हो चुके हैं, फिटनेस पे बहुत तवज्जो देते हैं. इज रियली रियली इम्प्रूव्ड गाय, और रोज इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो ही कैन गो प्लेसेस आफ्टर दिस. और जो बंदा इम्प्रूव करना चाहे, तो पाकिस्तान को यही चाहिए कि यार दो बाबर इज देयर नाउ एज अ कैप्टन. आई थिंक आई रियली होप कि ना, मुझे ये है कि यार कि बाबर जाके हमारे लिए वर्ल्ड कप इंडिया से ले आए. जो मेरा गुस्सा है इंडिया पे, वो अभी तक निकला नहीं मोहाली वाला. वो 2011 वाला ना, वो अभी तक मेरे अंदर थोड़ा सा दबा हुआ है. तो शाहिद ने तो बहुत कोशिश की मुझे खिलाने की. तो शाहिद ने कहा यार कि मैं कोशिश करता हूँ आपको खिलाऊं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए मैं नहीं खेल सका. लेकिन बट शाहिद का भी ये ख्वाब होगा, मेरा भी ये होगा, हमारी पूरी टीम का भी ये होगा कि यार वानखेड़े में हम जाके बाबर आजम हमारे लिए वर्ल्ड कप ले आए. तो हमारा अपना भी जो स्कोर सेटल करना था वो भी स्कोर सेटल हो जाए. बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिनाहिल इरफान भी एग्री करेंगे और बाजवा भी एग्री करेंगे मेरी बात से, कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट की बुरी टीम नहीं है. तो सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज अ बेटर चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने जा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप. तो लगता है कि पाकिस्तान शायद कैन पुल द मैजिक आउट. जी शेख भाई, अभी इसके बाद आप ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद फिर ना आपसे अभी 2-4 बड़े सख्त क्वेश्चन करने हैं कोचिंग के हवाले से भी, और रज़ार बाजवा साहब भी हैं, ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे. वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL लेट स्पेशल ट्रांसमिशन. हमारे साथ लेजेंड शुएब अख्तर भी साथ हैं. जी ज़ार बाजवा साहब, कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 साइडेड कर दिया.
कैसे परफॉर्मेंस को देखा आपने? देखिए कल के मैच के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट था, अभी तक PSL के टोटल 13 मैचेस हुए हैं जिसमें से 9 टाइम्स जिस टीम ने पहले बैटिंग किया वो जीता है और 4 टाइम्स वो टीम जीती जिसने सेकंड बैटिंग किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो भी टीम टॉस जीतती है वो हमेशा पहले बॉलिंग ले रही है। तो कल जो बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट मेरी नज़र में कल के मैच में था कि शादाब ने टॉस जीत के पहली दफ़ा पहले एज अ कैप्टन बैटिंग फर्स्ट करने का डिसीजन लिया। ये शादाब की कैप्टनसी के हवाले से एक बड़ा एक इंसाइटफुल है इंसिडेंट जिससे शो करता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक क्योंकि करते ड्यू हैं। फैक्टर भी आ रहा है ना, उसको भी सारे कैप्टन माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि ड्यू फैक्टर आ गया तो मुश्किल हो लेकिन जाएगी। शादाब ने बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया और जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उसके हवाले से बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। वो मॉडल उनका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे पुट करें और जो डिफेंडिंग साइड जो सेकंड बैटिंग और जिनकी होगा उनको मौका ना मिले उसको डिफेंड करें। क्यों ना शोएब भाई से पूछें, शोएब भाई ये ड्यू फैक्टर जो आ रहा है कराची में पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं, स्प्रेस भी हो रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, बॉलर जो है वो टॉवल का यूज़ भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आप बताइए ये कितना मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए बाद में बॉलिंग करना? ऑब्वियसली स्पिनर स्पिन नहीं कर पाता और फास्ट बॉलर ग्रिप नहीं कर पाता, बॉल सीधा आता है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए एक तो ये थिंकिंग थे ना कि स्कोर इतना बड़ा लगा दें कि कोई टीम कर ही नहीं सके। 220 ही होता है इरफान जी। तो आई थिंक शादाब का जो एक मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट और वो डरता नहीं है इस चीज़ से कि मैं चीज़ें ट्राई आउट करूँ। हालांकि सेकंड बैटिंग का ज़्यादा फिजिबल है कि सेकंड बैटिंग की जाए। सेकंड बैटिंग उन्होंने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने पहले करनी, मैंने स्कोर इतना बड़ा लगा देना कि बाकी टीम पे मैंने प्रेशर डाल देना, हुआ वही। और दूसरी बात ये कि आई थिंक ही इज अग्रेसिव बाय नेचर और वो अग्रेसिव हैं, वो एज अ बैट्समैन भी नजर आते हैं, एज अ बॉलर भी नजर आते हैं, एज अ ह्यूमन भी नजर आते हैं कि वो ऑन द फील्ड एज अ ह्यूमन बड़ी अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं। बट इट डजंट मीन कि वो कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि मुझे लगता है कि he doesn't have a point to prove, but I think he is an asset for Pakistan. और in times to come अभी मेरे ख्याल में देखें अभी तो बाबर आपके वाइट बॉल के कैप्टन हैं, वो तो रहेंगे वर्ल्ड कप तक और हमें डिबेट भी नहीं करनी चाहिए इस पे कि कप्तान को चेंज करें या ना करें। मेरा ये कहना है कि आई थिंक कि शादाब पे इन्वेस्ट किया जाए, शादाब पे इन्वेस्ट हुआ है। ये मत भूलें कि शादाब के साथ टीम भी बहुत अच्छी लगी हुई है, उसके कोचिंग स्टाफ जो अजहर महमूद हैं, अजहर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब विद शादाब एंड अजहर कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। तो मुझे लगता है कि अजहर कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ करता है शादाब को, वहाँ शादाब को परमिशन मिलती है कि वो खुल के अपनी गेम को खेलें और शादाब भी वैसे ही कर रहा है जिस तरह की जो रिक्वायरमेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि शादाब इन टाइम्स टू कम इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की जी। उनको कप्तान बनाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी बड़ा हाथ है, वो बन भी गए हैं। बट अब मुझे लगता है कि देखें हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि हम पहले भारत जाते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे और अगर हमारी हुकूमतें कहती हैं कि जी ठीक है सेटलमेंट हो जाती है तो ठीक है, ये हुकूमतों का मसला है, ये हमारा मसला नहीं टीवी बैठ के डिबेट करने का हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हुकूमतें फैसला करेंगी, जब वो कर लेंगी हुकूमतें फैसला। और मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान इज अ फार मोर डेंजरस टीम। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट में मार नहीं खाता, ना T20 में और ना वनडे में। और ये वो टाइम है जहाँ पे स्पिनर आपके पूरे हुए, आपके बैट्समैन पूरे हुए, तो चैंपियंस ट्रॉफी अब पता नहीं वो कहाँ होती है, वो सेटल मुझे नहीं पता क्या होता है उसका। चैंपियंस ट्रॉफी और ये वर्ल्ड कप ये बैक टू बैक आ रहे हैं और इंडिया में ये वर्ल्ड कप है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में। और पाकिस्तान लैंड करता है, पाकिस्तान जब लैंड करता है इंडिया में तो देन इट्स गोना बी अ ह्यूज मैसिव थिंग, इट्स गोना बी ऑल अबाउट पाकिस्तान। लेट मी टेल यू राइट नाउ, इट्स ऑल गोना बी अबाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान समहाउ वानखेड़े में जीतता है वर्ल्ड कप, यार मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ताकि बाबर हो जीत के आए वर्ल्ड कप। यार मेरा मोहाली वाला वो किस्सा पूरा हो जाए, वो जो कश्मकश लगी हुई अभी तक तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, वो भी पूरा हो जाए अल्लाह करे। और होपफुली जो मैं कह रहा हूँ ये शायद हो जाए। शोएब भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपने जो कही उसमें एग्रेशन है। अनफॉर्चुनेटली हम जो देख रहे हैं इंग्लैंड की बात हम करते हैं जिस तरह की वो क्रिकेट 3-4 साल से खेल रहे हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया भी पहले इसी तरह की क्रिकेट खेल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। उसकी प्राइम एग्जांपल जो रिसेंट हमने 2 सीरीज़ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली, इवन दो T20 के अंदर भी जो स्ट्राइक रेट का मसला हमारे दोनों ओपनर्स का है। रिजवान ने तो लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला, 42 पे पहली 50 की, अगला 50-18 पे किया, बट बाबर की इनिंग्स को अगर हम देखें तो उसने पहले 180 का स्ट्राइक रेट प्लस का था, बट आखिरी 25 उन्होंने 25 बॉलों पे किया। तो आपको लगता नहीं कि हमारे दोनों ओपनर वाइट बॉल में कहीं ना कहीं
हमें ये स्ट्राइक रेट का मसला आ रहा है, ये कोप अप नहीं कर पा रहे, ऑल दो कि दे आर नंबर 1 बैटर एज वेल। ठीक है आर्गुमेंट आपका। इसका जवाब मैं यही दूंगा यार कि देखें, बाबर की गेम को स्विच करने में वो पहले हम टेस्ट वनडे से टेस्ट मैच से वनडे के प्लेयर बने, वनडे से T20 के रिजवान भी अगेन मेकशिफ्ट ओपनर की तरह आए थे। पहले तो 6 नंबर पे खेल रहे थे और वो डिसअपीयर्ड थे 6-7 साल से। तो मिनट दे ओपनर है, देखो जब भी ओपनर आता है ना तो उसको T20 में सबसे बड़ा मौका मिलता है, उसको ज़्यादा बॉलिंग खेलने का, दायरे मिलते हैं, तो रन करना आसान होते हैं। बट आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट, और मैंने कंसर्न सुने हैं लोगों के स्ट्राइक रेट के। आई एम श्योर दीज टूज आर लिस्टेड टू दैट और वर्क करेंगे और काम कर भी रहे हैं। बट मैं जहाँ तक देखता हूँ माइंडसेट दुनिया का, वो टेस्ट मैचेस भी ऐसे खेल रहे हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए आज, हमें इस सेशन का रिजल्ट इस सेशन में चाहिए जी। हमें इस टेस्ट मैच का रिजल्ट इन 3 दिनों में चाहिए। मकलम जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमें टेस्ट मैचेस इसलिए खेलने हैं कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। वो माइंडसेट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड लाया, ये बात आप समझने की कोशिश करें, वो माइंडसेट लाया। उनसे बात की गई कि आप चाहते क्यों टेस्ट क्रिकेट से, वो कहते हैं मैं टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहता हूँ। अब एक बंदा जो रूट को ये कह रहा है कि आप ऐसे खड़े होके दिलशान स्कूप लगा दें, और वो जो रूट कर रहे हैं, कौन करता है 300 350 रन पहले सेशन में 65 ओवरों में या 70 ओवरों में? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था जी। वो कह रहे कि भाई हमने टेस्ट मैच 5 दिनों में खत्म नहीं करना, 3 दिनों में खत्म करना। वर्ल्ड हैज गॉन बियॉन्ड अस नाउ। हम दुनिया से शायद बहुत पीछे रह गए और दुनिया की जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्डेड हो चुकी है। तो हमें कैचअप करने के लिए माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड इन टाइम्स टू कम आई एम श्योर अगर कैचअप करते हैं तो देन ही आप अलाइंड रह सकते हैं, अदरवाइज गोना बी डिफिकल्ट। शोएब भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि हमें अपना जो बैटिंग ऑर्डर है या बॉलिंग लाइनअप है, हमें एक एग्रेसिव और अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, जिस तरह 2019 में इंग्लैंड ने एज चैंपियंस अडॉप्ट किया, 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने एज चैंपियंस अडॉप्ट किया। और जब हम आपने ये भी आपका ओपिनियन है कि अभी बाबर आजम से स्टिक करना चाहिए, लेकिन जब हम अपना बैटिंग ऑर्डर देखते हैं पाकिस्तान टीम का ODI लिमिटेड ओवर्स का, तो हमें उसमें शान मसूद नज़र आते हैं, रिजवान नज़र आते हैं, बाबर आजम नज़र आते हैं, जो कि जिनका कदर कंजर्वेटिव अप्रोच है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक में या PSL में देख रहे हैं कि आजम खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आसिफ अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस हमारे पास एक अच्छा टैलेंट आया, तो हमें इस तरह के लड़कों को जिनमें फ्लेयर भी है, एग्रेशन भी, एटीट्यूड भी है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। आई एम श्योर देखें यार, अब हर बंदा जो भी जाता है ना, रिजवान हो, बाबर हो, कोई भी हो जाता है, तो उसकी अप्रोच यही होती है कि पाकिस्तान मैच ना हारे। यस देयर इज अ लिमिटेशन होती है थोड़ी बहुत, वो उसको कंसिडरेशन में ला रहे हैं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप, जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो हमारा फॉर्मेशन अब बन चुकी है, मैं तो स्टिक करूँगा फ़खर जमान के साथ। मुझे तो पर्सनली मुझे लगता है कि फ़खर जमान अगर वो वाइड प्लेयर है जो 8 ओवर खेल जाए तो वो तबाही मचा देता है। इफ़ नॉट एवरी सेकंड गेम, थर्ड गेम अगर वो आपको पार्टनरशिप दे देते हैं तो वो हल्दी चंदन होगा आपके लिए। बट अगेन आई थिंक एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान बाबर थिंक्स के यार मुझे ये करना चाहिए इस फॉर्मेशन के साथ, तो ठीक है, क्योंकि कप्तान को ना परमिशन होनी चाहिए हर वो फैसला करने की, आइदर राइट और रॉन्ग, तो फैसला करने की परमिशन होनी चाहिए। फैसला वो कर रहे हैं, बट हम जज करेंगे उनको एंड ऑफ हिज एरा एज कैप्टन, तो फिर देखेंगे कि यार कि क्या बनता है। बट अप्रोच एग्रेसिव होनी चाहिए, माइंडसेट इंग्लैंड जैसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा शोएब भाई, एक और चीज़ हमने जैसे एग्रेसिव माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस तरह PSL में देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर को खेलते हुए, अपने प्लेयर्स में बड़ा क्लियर एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। रिली रूसो की इनिंग्स हम देखें, गप्टल की इनिंग्स देखें, मनरो की इनिंग्स देखें, अपार्ट फ्रॉम अगर हम अपने पाकिस्तानी बैटर की इनिंग्स देखते हैं तो एक समय कहीं ना कहीं स्केयरनेस को टिमड अप्रोच नज़र आती है। सिर्फ ओनली प्लेयर विच आई हैव सीन दैट इज़ मोहम्मद हारिस। वो लड़का जब भी आ रहा है, हमें वर्ल्ड कप जो रिसेंट हमने खेला ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस में जिस तरह उसने किए तो 30 ऑड, बट हर मैच जिसमें वो रन्स किया पाकिस्तान जीता। आप उस लड़के को कैसे देख रहे हैं? क्या उसको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर चांस मिलने चाहिए अलॉन्ग विद फ़खर जैसे हम बात कर रहे हैं, और यही अप्रोच इस लड़के ने करके दिखाया कि आप क्रिकेट ऐसे और हमने ऐसे दिलेरों की तरह खेलना है? बिल्कुल यार, मैं तो बिलीव करता हूँ यार कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड एज अ स्टार, आइदर वो फीमेल हो, मेल हो, हमारे बच्चे हों, कोई भी हों, दे शुड बी यू शुड बी अ मेगा स्टार। और मेगा स्टार बनने के लिए एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड एक तरह से ही आ सकता है कि उनके ड्रेसिंग रूम में आई एम श्योर बताते होंगे जो बहुत अजहर महमूद बहुत अच्छा कोच है, तो
मेरा यही होता है कि यार जो भी हो, आइदर आप किसी के साथ काम कर रहे हो या आप किसी के साथ खेल रहे हो, तो आप मेक श्योर करके दूसरा ज़्यादा अच्छा लगे। मेरी कोशिश होती है और इंटेंशनली करता हूँ, क्योंकि यार जो इज्जत आपको मिलनी है वो तो मिल के ही रहनी है आपको। लेकिन आप जब दूसरों की मदद करते हैं, जब दूसरों की इज्जत बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो स्टार बने, तो उसके लिए फिर आपको एटीट्यूड की जरूरत होती है। एटीट्यूड को फिर मेंटोरिंग की जरूरत होती है। एक मेंटोर ऐसा खड़ा हो जो आपको मेंटोर कर रहा हो कि यार आप कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान में कैपेसिटी होती है इरफान टू बिकम अ सुपरस्टार। जी, हर इंसान सुपरस्टार बन सकता है। कुछ लोग उसको समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। कुछ अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। कुछ वांट्स टू बी द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कोड क्रैक कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा शोएब भाई, इसमें वेरी सैड के जी ह्यूमन बीइंग जो है। जी शोएब भाई, अभी देखा जिस तरह हमने बात करते हैं क्रिकेट एरा की, तो खान साहब के बाद वसीम अकरम वकार बने, इन्होंने खान साहब से सीखा। प्रॉब्ली जब आप स्टार बने, अफरीदी बने, तो आपके मेंटोर ओबियसली वसीम अकरम वकार थे। बट अनफॉर्चुनेटली 2 डेकेड हो गए, कोई सुपरस्टार नहीं पाकिस्तान को मिल पा रहा। लड़के आते हैं, वो हाइड किया जाता है, उनको मीडिया से दूर रखा जाता है। ये मसला आपको अदारे का लगता है या इंडिविजुअल का लगता है कि ये खुद इतने ज़्यादा इनके अंदर वो जिस तरह आप बात कर रहे हो वो करिश्मा खुद पैदा करने की या विल नहीं है? कैसे देखते, ग्रूमिंग का मसला कहाँ पे आ रहा है? द थिंग इज यार, आई बिलीव के यार के जो हमारे बच्चे हैं ना, उनके स्टारडम बहुत बड़ा होना चाहिए। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट एक ही वजह से बड़ी हो सकती है, जब हमारे सुपरस्टार्स होंगे, जब हमारे 12 नहीं 22 होंगे, 22 नहीं 2000 होंगे, 2000 नहीं 2000 के पीछे 22,000 का बैकअप होगा। तो मैं बिलीव करता हूँ कि सिस्टम इतना तगड़ा हो कि जिसपे हम आपकी ट्यूनिंग ऐसी की जाए कि आपको लगे ही ना कि यार कि आपको एजुकेट करना पड़ जाए या आपको बेहतर होना पड़ जाए। आप सिस्टम से ऐसा रगड़ा खा के आए बाहर, अंडर 19 से ही ऐसे आपके क्रैश कोर्सेज हों, मैनरिज्म कोर्सेज हों, ग्रूमिंग कोर्सेज हों, आप अंडर 19 से ही आप बढ़ते हुए आ रहे हैं। और पाकिस्तान टीम, बाय द टाइम पाकिस्तान टीम तक पहुँचते हैं आप एक बिल्कुल कटे कटाए एक क्रिकेटर होते हैं। तो वो एक आई थिंक वहाँ पे जो हमें इम्प्रूवमेंट का बड़ा फुकदान रहता है यार। बट इरफान कौन करेगा यार? आई मीन थिंग इज कि ना, चेयरमैन आते हैं चले जाते हैं, किसी का इतना टेन्योर नहीं है। 5 साल का मैंने कोई टेन्योर नहीं देखा आज तक चेयरमैन का। अगर 5 साल किसी को मिले, कोई भी हो, रमीज भाई हों, सेठी साहब हों, कोई भी हों, तो उनका पूरा एक टेन्योर मिलना चाहिए ताकि वो राइट और रॉन्ग डिफाइन कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली आते हैं 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, उससे पॉलिसी नहीं बन सकती। बट अगर जो 1.5 साल भी मिले तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों पे ना से अंडर 16 से लेकर 19 तक बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनुस खान की, यूसुफ की, इंजी भाई की, इन बड़े प्लेयरों की बहुत ज़रूरत मुझे लगती है। तो मैं कहता हूँ वहाँ से ग्रूम हो के जब बाय द टाइम पाकिस्तान टीम पे आ रहे हों, PSL में आ रहे हों, वो कटे कटाए प्रोडक्ट्स हों। और सेम लाइक IPL यार, जब वो बाय द टाइम मुझे इंडियन क्रिकेट में देखता था और इंडियन क्रिकेट जैसे इम्प्रूव की इन 8 to 10 years टाइम, वो यू नो कर्टसी IPL है। And now Shoaib, with your permission, I would like कि हम अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। इस वक्त लीड कर रही है मुल्तान सुल्तान्स। 5 मैचेस उन्होंने खेले, 4 जीते, 1 हारे, एंड दे लीडिंग विद 8 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा शोएब अख्तर अलाइन हो रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। दे आर ऑन द सेकेंड नंबर। 4 मैचेस उन्होंने खेले, 3 जीते, 1 हारे, एंड दे हैव 6 पॉइंट्स। उसके बाद हमारी आ जाती है लाहौर कलंदर। 3 मैचेस खेले, 2 जीते, 1 हारे, और उनके हैं 4 पॉइंट्स। साथ ही पेशावर ज़ल्मी है 4th नंबर पे। 4 मैचेस खेले उन्होंने, 2 जीते, 2 हारे, और उनके पॉइंट्स भी हैं 4। इसके बाद आ जाती है कराची किंग्स, और वो 5 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन सिर्फ 1 जीते, 4 हार चुके हैं, और दे हैव ओनली 2 पॉइंट्स। एंड अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल लास्ट पे आ रहे हैं। लेट्स होप कि कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन वो अब तक खेल चुके हैं 5 मैचेस और खाली 1 उन्होंने मैच जीता, और वो 4 हार चुके हैं। जी शोएब, एनी रिमार्क्स ऑन दिस पॉइंट टेबल कि आप क्या देखते हैं, इसी तरह ये आगे चलेगा या हम इसके अंदर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टू बेस्ट फॉर्मेशन, टू बेस्ट सेंसिबल टीम्स, टू बेस्ट मैनेजमेंट्स एंड टू बेस्ट कैप्टन्स आर विजिबल। ओके, ठीक है ना, वो आपको पॉइंट टेबल में भी नजर आ रहा है। नो डिसरिस्पेक्ट टू अदर टीम्स, बट दे आर ट्राइंग देयर हार्ड। ज़ल्मी कहीं घूमी हुई है बीच में, ठीक है। कोटा ग्लैडिएटर अगेन पिछले 2-3 साल से घूमी हुई कहीं पे। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इस टेबल में ना 2 टीमें कम लग रही हैं मुझे, है ना।
वो कौन होनी चाहिए? एक तो पिंडी एक्सप्रेस होनी चाहिए रावलपिंडी एक्सप्रेस और एक सियालकोट की होनी एक चाहिए। आज़ाद कश्मीर भी डाल लें, मुझे स्वाद कश्मीर फैसलाबाद भी को कोई डाल भी लें। इंजेक्ट करना है, आज़ाद कश्मीर की भी होनी चाहिए। कश्मीर देखिए 10 टीमें, मैं लगता है यार कि जिस तरह जितनी हमारी पब्लिक है, जितनी हमारी लोग हैं, मुझे लगता है कि इन टाइम्स टू कम हमें टीमें बढ़ानी पड़ेंगी और टीमें होनी चाहिए। अगर टीमें होंगी तो आई थिंक इंटरेस्ट बढ़ेगा इंशाल्लाह। और मुझे ये पॉइंट्स टेबल जो है ना ये बड़ा चाहिए थोड़ा। इंशाल्लाह वी और कैन फिर होप इसमें 10वें सीजन में 10th सीजन में एज पर एग्रीमेंट टीमें बढ़ाते जाएं। पीएसएल के एग्रीमेंट के मुताबिक 10वें सीजन में ये टीमें बढ़ेंगी, 2 से 3 टीमें तो डेफिनेट ऐड होंगी क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रेंचाइजीज के साथ है, ऑब्वियसली उनके रिजर्वेशन अपनी जगह है फ्रेंचाइजीज के कि आप पूल ना बढ़ाएं, बट पीसीबी की इंस्ट्रक्शन तो बड़ी क्लियर है कि 10th सीजन में तो डेफिनेटली 2 से 3 टीमें ऐड होंगी। जी 2 इंशाल्लाह तो मुझे अंदर की खबर है, 2 तो इंशाल्लाह होंगी और होनी भी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए यार कि देखिए हमारे जो पूल ऑफ हमारे पास जो लोग हैं ना, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, उसको यार रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अब इन हाउस इस टूर्नामेंट को लार्जर देन लाइफ करना होगा जी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल इज़ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान और इसमें इंजेक्शन ऑफ अनदर 2 टीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। मैं साइड नहीं लेता, सियालकोट, फैसलाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर की मैं लेता हूँ साइड, तो आज़ाद कश्मीर की तो होनी चाहिए, मीरपुर एजेके की तो होनी चाहिए, जेबी की भी, गिलगित बल्तिस्तान की भी टीम तो मुझे यार बड़ी फैसिनेट करती है, वो बड़े तगड़े लोग हैं वहाँ के और मुझे बच्चे वहाँ के बहुत लगते हैं कि तगड़े हैं, जानदार हैं। शायद वहाँ से कोई हमारे पहाड़ों से कोई फास्ट बॉलर निकला है, आज़ाद कश्मीर से निकला है और उमरान मलिक निकले हैं दूसरी तरफ की कश्मीर से, तो मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं कि शायद वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश देम बेस्ट ऑफ लक जी। मैं तो खुद पहला बंदा हूँगा, उठ के खड़ा करके जफ्फी डालूंगा, सलाम करूँगा, प्यार करूँगा इमरान मलिक को अगर वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हैं। कश्मीर के लिए तो जान भी हाजिर है जी, रिकॉर्ड क्या चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, अभी वो भी कंटेस्टेड है और इधर से हमारे एहसानुल्लाह भी हंट में आ गए हैं। फिर भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, हमें भी क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा थे कि आपसे पूछे ही चलें, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन तमाम पे आपकी राय कर ली जाए। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।